गाजीपुर स्लेटर हाउस 20 दिनों से भी ज्यादा समय से बंद है। स्लेटर हाउस बंद होने की वजह से दिल्ली में मीट कारोबार करने वाले 6000 से भी ज्यादा दुकानदार का कारोबार चौपट हो गया है। मीट कारोबार से जुड़े हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी गाजीपुर स्लेटर हाउस को खोलने के लिए अधिकारी और नेताओं के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 20 दिनों से भी ज्यादा समय होने के बावजूद स्लेटर हाउस शुरू नहीं हो पाया है। दिल्ली मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि गाजीपुर स्लेटर हाउस के बंद होने के लिए दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से जिम्मेदार है। दिल्ली नगर निगम गाजीपुर स्लेटर हाउस में बकरे और भैंस के काटने का चार्ज लगातार बढ़ाता गया, लेकिन स्लेटर हाउस में सुविधाएं नहीं बढ़ाई और न ही प्रदूषण नियंत्रण के प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में गाजीपुर स्लेटर हाउस फेल पाया गया और नतीजा ये रहा कि एनजीटी ने स्लेटर हाउस को बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली मर्चेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 दिनों से गाजीपुर स्लेटर हाउस बंद है। उनका कारोबार चौपट हो गया है। हजारों मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम स्लेटर हाउस को खुलवाने में नाकामयाब है। कारोबारियों ने बताया कि कारोबारी अपना कारोबार बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से मीट ला रहे हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मर्चेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक गाजीपुर स्लेटर हाउस नहीं खुलता, उन्हें प्राइवेट स्लेटर हाउस खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि उन लोगों का रोजगार भी चल सके और जो लोग मीट के शौकीन हैं उन्हें मीट मिल सके। जी का भी हमने एलजी साहब को लेटर भेजा है, उनसे भी वक्त मांगा है कि हम अपनी परेशानी बताएं। अपनी परेशानी लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन में भी गए, उन्होंने भी हमें अच्छी तरह से सुना और इस बात का आश्वासन दिया है कि हमारे लिए जो कुछ भी बेहतर होगा वो करेंगे। कसूर नहीं, आज दिल्ली के तकरीबन 6000 जो मीट विक्रेता दुकानदार हैं, इसमें लाइसेंसी शॉप्स जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आज उनका भविष्य तक एक अधर में अटका हुआ है कि हम किस तरह से अपने कारोबार को करें। यही नहीं, इतना होने पर हालांकि हमारा जो दुकानदार है वो बाहर के स्टेट से, कभी यूपी से या कभी हरियाणा से माल लाकर बेच रहा है, तो उस पर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। तो एमसीडी की बेवकूफ़ी की वजह से या एमसीडी के नालायकपन की वजह से ये कह सकते हैं हम कि हमें एक जो मॉडर्नाइज जो स्लाटर हाउस ये जो बनाकर दिया गया था, उसमें इतनी कमी कैसे पाई गई। दिल्ली में कोर्ट का कोई स्लाटर हाउस नहीं है, तो उनको ये सहूलियत दी गई है कि वो अपनी दुकानों के ऊपर कोर्ट को काट सकते हैं। अब तक कि हमारा स्लाटर हाउस बंद है, बकरे का स्लाटर हाउस, बफेलो का स्लाटर हाउस बंद है, और ये एमसीडी लॉ में भी है कि कमिश्नर चाहे तो छोटे छोटे स्लाटर हाउस नियुक्त करे जा सकते हैं। तो एक ही स्लाटर हाउस है और हमारे स्लाटर हाउस के अंदर जो हमसे शिफ्ट करने से पहले हमारे यहाँ 5 रुपए स्लाटिंग फीस थी। हमसे ये कहा गया हम आपको 45 रुपए सर्विस आपको देनी पड़ेगी, हम आपको सारी सर्विस देंगे और यहाँ तक कि हर जोन में आपके जो बकरे हैं वो डिलीवरी किए जाएंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आने वाले बाद में 45 रुपए के बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद 75 रुपए कर दिए, फिर उसके बाद 115% फीस और बढ़ा दी। मतलब फीस बढ़ाए जा रहे, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। जब एमसीडी के ऊपर बिल्कुल पड़ गई कि अब क्या करें, तो वो भागा करने बची एनजीटी में एनजीटी से रिक्वेस्ट की, तो एनजीटी बोला भी आप ट्रांस पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको बंद कर दें। लेकिन बंद करने के बावजूद आज 20 दिन हो गए, हमें कोई एमसीडी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि गाजीपुर स्लेटर हाउस से पूरी दिल्ली में बकरे और भैंस के मीट की सप्लाई होती है। दुकान, होटल, ढाबा, यहाँ तक कि कैंटीन और चिड़ियाघरों में भी मीट की सप्लाई गाजीपुर स्लेटर हाउस से होती है। ऐसे में गाजीपुर स्लेटर हाउस बंद होने से इन सभी जगह मीट की सप्लाई पर असर पड़ रहा है।